आज का जो टॉपिक है द्विघात समीकरण है, ठीक, जो हाई स्कूल में बताए थे। मतलब जो एक क्लास इसके ले चुके हैं, है ना, एक क्लास और ले लेंगे। आज बताएंगे जो मानने वाले क्वेश्चन है वो बताएंगे, और बताएंगे सीधेचार सूत्र, ठीक, दोनों चीज़ बताएंगे आज इस क्लास 10th में है। जो क्लास हाई स्कूल के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है ना, क्लास 10th का टॉपिक ही है। इसके अलावा 9th में भी जो है वो देख सकते हैं, और 8 वाले भी देख सकते हैं, ठीक है। तो द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्या होता है ना, बताए थे। इसकी एक क्लास हो चुकी है, आज ये दूसरी क्लास है, ठीक है। तो आज बताएंगे इसमें मानने वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो आप अगर 4.2 में खोलेंगे तो उसमें मानने वाले कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, हाँ, इनको बताएंगे हम आज। हाँ, जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक, दे रखा है क्या, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है, 27 है, और गुणनफल और क्या, जो गुणनफल है इसका, उसका हाँ, गुणनफल क्या है, और गुणनफल 182 हो। कितना हो भाई, 182 है, ठीक है। तो बोला है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग क्या है, 27 है, और गुणनफल क्या है ना, 82। देखो दो संख्या बात कर रहा है, तो हम लोग मान लेंगे फिलहाल। देखो इस क्वेश्चन में है ना क्रमांकन नहीं बोला गया है, और हम लोग क्रमांकन मान के चलेंगे अपनी तरफ से। तो मान लेंगे कि पहली संख्या क्या है, यहाँ लिखेंगे यहाँ पे माना, पहली संख्या क्या हो जाएगी, x। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, बोलो भाई, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस का 1 है, ठीक। अब बोला इनका योगफल कितना है, 27। तो हो जाएगा x प्लस का 1 बराबर क्या है, हाँ, लिखेंगे प्रश्नानुसार, है ना, क्या है भाई, उन दोनों का योगफल क्या है ना, 27 है। मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का योगफल क्या है, 27 है। 27 कर लो, यहाँ एक प्लस का x मिल के 2x, यहाँ एक 27 है, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस कौन हो जाएगा, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, 26। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 26/2। 2 से काटो भाई, 2 1 कम 2 2 ही 6, x का कितना आ गया, 3 आ गया, सॉरी 4 आ गया। अगर यही बात करें, अब बोल रहा है अगली कंडीशन क्या है, ये प्रथम शर्त है। अगली कंडीशन क्या है, बोल रहा है कि दोनों का गुणनफल क्या है, हाँ, दोनों गुणनफल क्या है, 182 है। पर इसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि हमको x का मान चाहिए भाई, x का मान हम लोग ऐसे निकाल लिए, तो इसका कोई यूज ही नहीं आया मेरे पास, ठीक है। अब देखो संख्या निकली, पहली संख्या क्या निकली, x। लिखेंगे पहली संख्या क्या है, पहली संख्या बराबर क्या है, x का मान कितना है, 13। लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस का 1 कितना आ जाएगा, 13 प्लस का 1 कितना आ जाएगा, 13 1 14। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 14, और पहली संख्या क्या हो जाएगी, 13, ठीक। पहली संख्या x है तो उसको मानेंगे 13, दूसरी संख्या क्या है, x प्लस 1, तो उसको क्या मान लेंगे, 14, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन बोला है दो क्रमांगत बोला है दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्गों का योगफल 365 हो, जिनके वर्गों का योगफल कितना है भाई, 365 है हो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन बोला है दो क्रमांगत संख्या, है ना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि क्रमांगत मतलब देखो हम लोग लगातार मानते हैं, जैसे तो मान लेंगे पहली संख्या क्या है भाई, x है, तो दूसरी क्या हो जाएगी, x प्लस 1। लिखेंगे ना सोल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, है ना, लिखेंगे माना पहली संख्या क्या है, x, है ना, पहली संख्या क्या है, x लिखेंगे, तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, बोलो भाई, दूसरी संख्या हो जाएगी x प्लस का 1 ना। पहली संख्या x था, दूसरी संख्या क्या है, x प्लस का 1 है। तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है मुझसे, कि जिनका प्रश्नानुसार लिखेंगे यहाँ पे, जिनका वर्गों का योगफल कितना है,
लिखेंगे प्रश्नानुसार जिनका वर्गों का योगफल कितना है भाई 365, मतलब इन दोनों का वर्ग का योगफल कितना है, इन दोनों का वर्ग करेंगे और है ना इसका वर्ग करेंगे, इन दोनों का योगफल कितना है भाई, इनका योगफल है 365। ठीक, बोला है संख्या ज्ञात करो, वो भी धनात्मक संख्या ज्ञात करना है। तो भाई ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2a इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा 365। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक प्लस का 2x बराबर कितना आ जाएगा 365। ये प्लस के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x हो जाएगा 365 माइनस का एक कितना आ जाएगा 364 आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x, ये प्लस के इधर आएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 364 बराबर क्या आ गया 0। भाई ये प्लस के इधर आ गया तो माइनस, अब देखो सबसे दो कट रहा है तो काट दो भाई, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स आ जाएगा 2 एक कम 2 2 8 16 और 2 दूना 4 कितना आ गया 182। अब देखो इसको फैक्टर कर लेंगे हम लोग, 182 का क्या करो गुणनखंड कर लो, तो 2 से काटेंगे 2 9 18 2 एक कम 2 है ना, 7 से काट दो 7 एक कम 7 7 21 13 से कटेगा 13 एक कम 13। अब देखो गुणनखंड करेंगे 7 दूनी 14, 14 से 13 घटाएंगे बचेगा 1x, तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर क्या आ जाएगा 0। इन दोनों क्या कॉमन है x, तो आ जाएगा x प्लस का 14, इन दोनों में क्या कॉमन है 13, तो आ जाएगा x प्लस का 14। इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, दोनों में कॉमन है क्या x प्लस का 14, तो आ जाएगा क्या x माइनस का 13 बराबर क्या आ जाएगा 0। लिखेंगे यदि x प्लस का 14 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 14। फिर लिखेंगे यदि x माइनस का 13 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा प्लस का 13। अब देखो बोला है धनात्मक संख्या ज्ञात करना है तो हम लोग ये वाला मान नहीं लेंगे, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या x बराबर 13, तो पहली संख्या लिखेंगे यहाँ पे, पहली संख्या बराबर पहली संख्या क्या है भाई x, तो x का मान कितना आ जाएगा 13। फिर लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर क्या आ जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा क्या x प्लस का वन कितना आ जाएगा भाई 13 प्लस का एक कितना आ जाएगा 13 एक 14। तो भाई पहली संख्या क्या आ गई 13, दूसरी संख्या क्या आ गई 14, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर समझ में आया होगा भाई, है ना। ये मानने वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं ना, इसलिए बता दिया गया इनको, है ना। और बताएंगे क्वेश्चन एक और, अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ बोला एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, हाँ। अगला दे रखा है यदि कर्ण प्यारा हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। तो अन्य क्या करना है, दो भुजाएं ज्ञात करना है। तो देखो भाई इसमें ठीक बोल रहा है कि यदि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, इसके आधार से क्या है 7 सेंटीमीटर कम हो, मतलब जो ऊंचाई है देखो समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं समकोण, ठीक है। समकोण 90 डिग्री कोण है, मान चलो समकोण है, इसके सामने भुजा क्या है कड़ होती है, कड़ कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। आगे दे रखा है ना आधार नहीं दे रखा, मुझे बोला गया कि जो आधार है आधार x मान लेंगे, तो उसके है ना आधार मान लो क्या x माना, यहाँ पे क्या माना आधार क्या है, आधार x है, क्या है आधार x है। तो बोला है जो आधार है ऊंचाई आधार से कितनी है 7 कम है, तो मान चलो भाई अगर मान लो आधार क्या है 20 होता है तो ऊंचाई से क्या होगी 7 कम होगी, मतलब ऊंचाई कितनी होगी 13 होगी। तो भाई क्या करेंगे 20 माइनस 7 करेंगे, तो इसी तरह यहाँ मान लिया आधार x, तो x से 7 घटा देंगे तो आ जाएगा x माइनस का 7, ये तुम्हारा क्या आ गया ऊंचाई आ गई, ठीक है। तुम्हारा आधार हो गया, तुम्हारा मान चलो क्या हो गया लंब हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया कर्ण हो गया। अब भाई लगा देंगे इसमें क्या पाइथागोरस प्रमेय, इसका नाम दे दो ABC, ठीक है। अब यहाँ लगाएंगे क्या पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है भाई, है ना कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। कड़ कितना है AC, AC मतलब 13 का स्क्वायर
ए बी कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर और बी सी कितना है x स्क्वायर। तो भाई ये 13 का स्क्वायर 169, इसको तोड़ेंगे माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 12b 14x प्लस का x स्क्वायर। ठीक, अब देखो भाई ये मिल जाएगा, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 169 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा माइनस का 0, ये आ जाएगा 2 120 है ना। देखो अब बाकी सब देखो 2 से कट रहा है, इसको काट दो तो आ जाएगा x स्क्वायर 214x और 2 छक 12 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब ऐसे गुणनखंड करो क्या आ जाए 7 आ जाए भाई, है ना। तो 60 देखो 12 पंचे क्या होता है 60, है ना। 60 कैसे गुणनखंड करो कि क्या हाँ 60 आ जाए, तो 12 पंचे 60, 12 से 5 जाएगा क्या बचेगा 7, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर क्या आ जाएगा 0। इन दोनों में x काउंट करेंगे तो आ जाएगा x माइनस का 12, 5 काउंट करेंगे तो आ जाएगा x माइनस का 12 बराबर 0। इन दोनों के काउंट करेंगे x माइनस का 12 तो आ जाएगा x प्लस का 5, ठीक, बराबर 0 हो जाएगा। अब लिखेंगे यदि x माइनस का 12 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा 12, ठीक है। फिर लिखेंगे अगला मान क्या है, यदि x प्लस का 5 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा -5, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि भाई भुजा कभी माइनस में आएगी नहीं, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया 1 है ना, तो मेरा आधार का मान कितना, देखो अन्य भुजा बोल रहा है तो आधार कितना आ गया, आधार मेरे पास है क्या x है तो x का मान कितना आ गया 12, ठीक है। अब बोला है ना लंबाई कितनी दे रखा है, लंबाई दे रखा है x माइनस का 7, मतलब 12 माइनस का 7, 12 7 जाए कितना जाएगा 5, तो लंब दे रखा है 5, आधार दे रखा है 12 और कड़ कितना दे रखा है 13, भाई सॉल्व हो गया, है ना। क्वेश्चन आसान था। अब इसके आगे बताएंगे हम आज श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक, इरेज करते इसको भाई, समझ में आया होगा। है ना। अब 4.3 पे आएंगे भाई हम लोग ना सीधे 400। देखो भाई अब देखो है ना, जैसे कुछ समीकरण है इसके मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं सीधा 400 को यूज करते हैं। जैसे आगे एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 बराबर क्या आ गया 0। अब देखो इसका हम लोग समीकरण, इसका गुणनखंड हम लोग सीधा नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए है ना इस ऐसे समीकरण को हल करने के लिए है ना एक सूत्र का उपयोग हो, इसका नाम कर क्या है श्रीधराचार्य सूत्र। क्या नाम है श्रीधराचार्य ना सूत्र। क्या होता है भाई इसमें सूत्र होता है क्या, x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन क्या होता है 2a। अब देखो इस समीकरण को तुलना करेंगे पहले हम लोग किससे, इसका माइनस समीकरण जो होता है ना, कल बताए थे एक्स स्क्वायर क्या होता है bx प्लस का c बराबर क्या होता है 0। तो यहाँ एक मान कितना आ जाएगा, एक का मान आएगा 1, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणन क्या है यहाँ पे 1 है, यहाँ क्या है a है, इसका गुणन यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा b का मान कितना आ गया 1, सी का मान कितना आ गया 1। अब ए बी सी का मान रखो इस फॉर्मूले में तो आ जाएगा एक्स और आ जाएगा माइनस की भी मतलब -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर -4a इंटू सी अपॉन में 2 इंटू ए का मान क्या है 1। ये कितना आ जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट आ जाएगा 1, 4 एक नम 4 अपॉन क्या आ जाएगा 2 एक नम 2, ये आ जाएगा क्या माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट आ जाएगा माइनस का 3/2। तो एक्स का मान क्या आ गया, एक बार लेंगे प्लस चिन्ह तो एक्स मान एक बार लेंगे धन चिन्ह लेने पर क्या लेंगे धन, तो आ जाएगा x बराबर आ जाएगा -1 प्लस अंडर रूट माइनस का 3/2। एक बार जब लेंगे माइनस वाला चिन्ह तो आ जाएगा क्या माइनस का 1 माइनस का अंडर रूट माइनस का 3/2। ये तुम्हारे x के मान हो गए, ठीक है। तो ये कब लगेगा, जब आपका भाई है ना जब आपका गुणनखंड ना हो रहा हो तब इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो हाँ इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है ना, विविधकर क्या पूछा जाता है, विविधकर क्या है, ठीक है। तो देखो भाई विविधकर को लिखते हैं डी से, कैसे लिखते हैं विविधकर, ठीक, विविधकर को लिखते कैसे क्या डी से, है ना। डी बराबर मेरे पास फॉर्मूला होता है क्या बी स्क्वायर माइनस का 4ac। आगे है ना मुझसे पूछता है कभी कभी मूल की प्रकृति क्या होगी, मूल की प्रकृति के लिए डी का यूज होता है प्रकृति, ठीक। देखो मूल की प्रकृति मतलब कि वो डी पे निर्भर करेगा, किस पे निर्भर करेगा डी पे, जो डी का मान आएगा तभी हम लोग मूल की प्रकृति बता पाएंगे। अगर मेरे पास डी का मान आ गया क्या 0, डी बराबर क्या आ गया 0, तो इसमें क्या होते हैं मूल बराबर होते, क्या होते हैं मूल है ना बराबर होंगे ना। अगर डी का मान प्लस में आ जाता है, किस में आ जाता है प्लस में, तो क्या होते हैं
है ना, भिन्न तथा वास्तविक जो मूल होंगे क्या होंगे, भिन्न होंगे और क्या होंगे, वास्तविक, है ना। इसमें भी मूल बराबर तथा है ना क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, क्या होते हैं, वास्तविक। ठीक, अगर मेरे पास डी का मान किस में आ गया, ये तो सॉरी ये प्लस में है, किस में आएगा, प्लस में। अगर डी का मान किस में आ गया मेरा, माइनस में, तो क्या होता है ना, ये मेरा हो जाएगा क्या, है ना, वास्तविक नहीं होगा, क्या हो जाएगा, काल्पनिक, कुल मिला के हो जाएगा असमान, है ना, वास्तविक नहीं। इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, काल्पनिक भी बोल सकते हैं, वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, काल्पनिक, काल्पनिक। ठीक है, वास्तविक नहीं होगा। जैसे आप देखो, जैसे इस क्वेश्चन के लिए मुझसे पूछा जाए डी का मान निकालो, किसका निकालो, डी का मान। तो डी बराबर क्या आ जाएगा भाई, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, है ना। बी का मान कितना है, एक का स्क्वायर 1 इंटू 4 इंटू ए का मान क्या है 1, सी का मान क्या है 1, तो हो जाएगा 1 माइनस का 4 का नाम 4, कितना आ जाएगा माइनस का 3। तो भाई डी का मान किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, आसमान वो क्या है, वास्तविक नहीं होगा, मतलब क्या होगा, काल्पनिक होगा। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मेरे पास दे रखा है ना, 2x² प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर क्या दे रखा है, 0 बोला है, मूल की पकड़ बताओ। तो भाई देखो यहाँ पे ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान आ गया 2, बी का मान आ गया 3, सी का मान कितना आ गया 1। तो भाई फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी का मान क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू ए का मान 2, ये आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा भाई 9 माइनस का 4 दूनी 8, कितना आ गया 1। अब देखो जब प्लस में आएगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, वास्तविक तथा भिन्न क्या हो जाएगा, इसके मूल क्या हो जाएंगे, भिन्न तथा क्या हो जाएंगे, वास्तविक। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, ऐसे क्वेश्चन है 4.3 के जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट में ऐसे ही सब क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो आज के भाई इतना ही, क्लास मिलते हैं कल अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।